किया है चिंतपूर्णी माता में और हम पूरे आज हम आए हैं अपने पहले घर में। यहाँ पे हम 1957 से 1990s तक रहे हैं और ये हमारा गार्डन था, किचन गार्डन। और जब फ्री टाइम होता था तो हम यहाँ पे ये सारे पौधे और ये पेड़ इनकी हम देखभाल करते थे और इन्जॉय करते थे लाइफ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, वेरी हिस्टोरिकल डे। आज से 40 साल पहले 1983 में ये हमारा घर होता था और हम अपने मम्मी पापा फैमिली के साथ, भाइयों के साथ यहाँ पे बचपन से, यानी जो जन्म है वो मेरा तो हॉस्पिटल में हुआ है NFL में, लेकिन आया मैं इस घर में था। और यहीं पे जब मुझे मेरा लेटर आया एयरफोर्स में सिलेक्शन का, तो यहीं से फिर अपनी जर्नी स्टार्ट हुई। और आज 40 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो टाइम कैसे निकला माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ और सारा भाई बहनों के साथ, तो बहुत अच्छा रहा जर्नी। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने फादर के साथ यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ वगैरह ऐसे उगाते थे, खुद ही पानी लगाते थे और ख़ुद गुड़ाई करते थे। तो आज मुझे बहुत ही एक डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं आम का, ये पापा के हाथ का लगाया हुआ है। उस सामने घर के पीछे लॉन में भी और अंगूर की बेल थी, आम का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था। तो हम जब आते थे स्कूल से तो वो अंगूर के गुच्छे तोड़ने, तब फ्रिज नहीं होते थे, तो हमने पानी का गिलास लेना एक ठंडा, उसमें हमने वो गुच्छा डाल देना, खाना खाना। उसके बाद हमने वो अंगूर ठंडे ठंडे गर्मियों में खाने। एक और मुझे यहाँ का इंसिडेंस याद आ रहा है, बड़ी अच्छी याद है। 1971 में हम छोटे छोटे थे और जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर लगी तो हमारे पापा ने खुद यहाँ ज़मीन खोद कर, ये पीछे होती थी काफ़ी बाउंड्री, तो यहाँ पे उन्होंने वो सुरंग बनाई थी। यानी जब सायरन बजते थे तो, क्योंकि भाखड़ा डैम नियरेस्ट था और बड़ा सेंसिटिव सा था, तो वो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती थी और हम इसके अंदर, सुरंग के अंदर, हर एक ने अपनी अपनी खोदी हुई थी, हमारी यहाँ पे होती थी, तो इसके अंदर चले जाते थे। और जब सायरन बजता था दोबारा कि एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड, तो हम सुरंग में से बाहर आ जाते थे। तो वो टाइम हमने देखे हैं, सारे बचपन की यादें हैं इस घर से जुड़ी हुई हैं। तो वो जो दिन थे, रियली दोज वाज दी ब्यूटीफुल डेज। तो एक ये श्रद्धांजलि है पेरेंट्स को कि वी रिमेंबर देम एंड वी मिस देम। तो चलो आज हम आपको दिखाएंगे चिंतपूर्णी माता का ब्लॉग। तो ले चलते हैं आपको माता के दरबार सीधा। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। आज हम पहुंचे हैं चिंतपूर्णी माता के मंदिर में। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली माता, और हिमाचल में मुख्य 51 शक्तिपीठ हैं और जो मुख्यतः देवी सती के ही रूप हैं। प्रचलित कहानी ऐसे है कि भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानता था। एक बार महाराजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। यह देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने यह जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए उन्होंने शिव भगवान से वहां जाने की आज्ञा मांगी। माता पार्वती आज्ञा लेकर शिवजी से अपने पिता के घर तो पहुंच गई, लेकिन वहां पर उनको बहुत ही अपमानित होना पड़ा और बुरी भली बातें सुननी पड़ी, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी।
यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्नि कुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लग गए, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े जहाँ कहाँ गिरे वहीं पर शक्तिपीठ बन गए। मान्यता यह है कि माता के चरण यहाँ पे गिरे, जिसे सब चिंतपूर्णी माता नाम से जाना जाता है। बोल साचे दरबार की जय। श्री राम लीला बोल साचे दरबार की जय। बहुत अच्छे दर्शन हुए, माता ने हमें बुलाया, हम आए हैं, आप दर्शन कीजिए। और ये आकांक्षा भी आ गई है, ये देखिए आकांक्षा भी हमारे साथ आ गई है चिंतपूर्णी माता में। और हम पूरी अभिषेक को शॉप में हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान सबको तंदुरुस्ती दे और बहुत बहुत खुशियाँ दे। भगवान के साथ हम अपनी प्रार्थना माता के आगे रखते हैं और जयकारा लगाते हैं। जयकारा श्री राम लीला बोल साचे दरबार की जय। श्री राम लीला बोल साचे दरबार की जय। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माई दास नाम का एक माता का भगत था, जिसने स्थान की खोज की थी। जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं, इसी कहानी है कि जब माई दास अपने ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में थकान महसूस हुई। वह आराम करने के लिए रास्ते में इस वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनकी आंख लग गई और वह इस पेड़ के नीचे सो गए। तभी उस स्वप्न में एक तेजस्वी कन्या के रूप में दर्शन दिए माता ने। चिंतपूर्णी देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। लोग यहाँ दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता को मंदिर से जुड़ी बहुत मान्यताएं हैं कि जो भी सच्चे मन से माता के चरणों में अपना शीश झुकाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माता के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग कोने कोने से आते हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ माता की विशेष पूजा अर्चन होती है। तो चलिए हम भी आपको माता के दर्शन कराते हैं। ये देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन हम आपको माता के दर्शन कराएंगे। ये है मेन मंदिर और ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं मंदिर में माता के। जयकारा श्री राम लीला बोल साचे दरबार की जय। ये दर्शन कीजिए आप। ये देखिए माता पिंडी रूप में विराजमान है, आप दर्शन कीजिए। तो हम आप सबसे लेते हैं विदा और मिलेंगे फिर कभी अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखें, ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।